हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ किंग 7 पे। जैसा कि मैं रोहित कुमार, आज का टॉपिक हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये 9th 8th 7th 10th किसी भी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप ये नहीं पढ़ेंगे तो क्लास 10th के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। चलिए आते हैं बिना टाइम गवाते हुए टॉपिक पे। तो चलिए आते हैं हल। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हल जिस तरह हम लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे अच्छा तरह से, उसी तरह से नंबर मिलता है। सबसे पहले माना, क्योंकि अपन मन से नहीं ना बना सकते हैं मानकर, इसलिए मानना पड़ता है। तो 9 इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और 3x + 2y = 4 इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और कौन सी विधि से बना रहे हैं वो भी लिख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि। हम लोग तो जान रहे हैं कि कौन सी विधि से प्रतिस्थापन, तो फिर भी लिखेंगे। लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है हम लोग को, जिस तरह से अच्छा से लिखेंगे नंबर मिलेगा। प्रतिस्थापन विधि से लिख दिए। तो समीकरण 1 से सबसे पहले आते हैं। समीकरण 1 जिस तरह हम लिख रहे हैं आप लोग भी उसी तरह लिखिएगा, आप लोग को भी नंबर ज़्यादा मिलेगा। समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, ये है। तो ये हम लोग लिखेंगे 8x 5y = 9, ये है। तो जैसा कि हम 8x है बराबर में 9 है, तो ये प्लस में है, प्लस में 5y, तो उधर जाएगा तो माइनस में 5y। और जैसा कि ये गुना में है, तो उन्हें जानते हैं गुना वाला भाग में चल जाता है। तो ये 8 है, तो ये गुना वाला में चलेगा भाग में। तो इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं, तीसरा मान लेते हैं। तीसरा नाम भी मान सकते हैं, मान भी सकते हैं, क्योंकि ये लिखने में उतना डिफरेंट नहीं करता है। क्योंकि ये लिखने वाला ज़्यादा अच्छा से लिख लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा नंबर, नहीं लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर x का मान अभी निकाले इतना 9 - 5y / 8 निकालें, और ये x का मान समीकरण दूसरा में रखते हैं, क्योंकि समीकरण दूसरा ये है, तो इसी को समीकरण दूसरा में रखते हैं। तो दूसरा में क्या क्या देख सकते हैं, 3x, यहाँ देखिए 3x + 2y = 4 है। 4 है तो 3, और देखना है कि वो x का मान अभी तुरंत निकाले हैं, और x है यहाँ लिखेंगे गुना, सॉरी यहाँ लिखना पड़ता है, और 9 - 5y / 8 + 2y है। कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, क्योंकि 1 का वैल्यू कुछ ही हो ही नहीं करता, क्योंकि फिर वही आ जाता है। तो इसमें गुना हम लोग करेंगे, यहाँ 9 × 27, और ये फिर यहाँ प्लस है और यह माइनस था। प्लस गुने माइनस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। और 5 × 15 और y। अगर प्लस माइनस समझ में नहीं आता तो हमारे शॉर्ट वीडियो में जाइएगा, ऑलरेडी लिखा गया है फार्मूला, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद लिख लिए, ये हम लोग गुना कर लिए बटा में 8, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि ये स्पेशल इसी के लिए है। 2y / 1 = 4। अब इसको एलसीएम लेते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 8 से भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 में गुना इसमें से करेंगे, 1 में गुना तो ऑलरेडी ही उतर जाएगा। तो इसको लिख देंगे 15y और ये 1 में 8 से भागा देंगे तो 8 आएगा, और 8 में 2 से गुना करेंगे 2y से, तो हो जाएगा 16y और बराबर 4। और इसको 27 माइनस, इसको जब 16y में से 15y घटाएंगे तो y बचेगा, या 1y ना भी लिखेंगे तो एक y एक लाएगा, समझे, और बराबर 4 बटे इतना। चलिए दूसरा स्पेस में आते हैं, तो देखते हैं क्या चीज़ हम लोग का है। 27 माइनस y 8 = 4 1, इससे और इससे गुणा होता है, हम लोग जानते हैं। 27 माइनस y बराबर 8 चौके उधर 32 हो जाएगा, और
ये प्लस में होएगा, सॉरी ये प्लस में होएगा, क्योंकि आप लोग घटाएंगे बड़ा वाई 16 में से 15, तो ये वाई प्लस में ना हो जाएगा। इसको प्लस में कर देते हैं, प्लस में हो ये करेगा, प्लस में करेंगे कहाँ जा, प्लस में वाई, सॉरी प्लस में वाई हो जाएगा। और वाई प्लस में है तो प्लस में रहने देंगे 32 माइनस 27। अगर वाई बराबर 32 में से 27 घटाएंगे तो 5 आएगा। ऑलरेडी हम लोग वाई का मान निकाल लिए। अब एक्स का मान निकालते हैं। ये वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान, वाई का मान हम लोग 1 या 2 में रख सकते हैं। जैसा कि ये का चीज़ 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो आप तीनों में से किसी को भी रखेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। तीनों में से किसी पे भी रखेंगे तो हम पहला पे रखते हैं, आपका डिफरेंट करता है जिस पे रखेंगे। चलिए हम पहला पे रखते हैं, 5y बराबर 9 ही सब पहला समीकरण यही है। देखिए पहला समीकरण यही है, आप लोग देख सकते हैं। 8 8x प्लस 5, जैसे कि y यहाँ 5 है, जैसे y यहाँ लिख देंगे 5 बराबर 9। 8x गुना करेंगे तो 25 आएगा और बराबर 9। 8x 9 को लिख देंगे, 25 प्लस में है जो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और 8x 25 में से अगर आप 16 घटाएंगे, 25 में से 9 घटाएंगे तो -16 आएगा। -16 क्योंकि ये बड़ा वाला चिन्ह माइनस में है और जो बड़ा वाला रहता है उसी में हो जाता है, समझे, उसी वाला। अब -16 है तो जैसा कि ये हम लोग जानते हैं कि जो गुना में रहता है वो भागा में हो जाता है। तो 8 है, भाग गुना में था जो भागा में आ गया, तो काटेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। तो एक्स का हम लोग को मान कितना आया, एक्स का हम लोग को मान -2 और वाई का मान 5 आया। तो आप लोग अंत में लिख दीजिएगा, अतः प्रतिस्थापन विधि में एक्स का मान -2 और वाई बराबर 5, ये लिख के और आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग लिख देंगे तो ज़्यादा नंबर मिलता है, इसी कारण आप लोग इसी तरह लिखिएगा एग्ज़ाम में, तो आप लोग को बेहतर रहेगा। तो चलिए यहीं तक वीडियो था, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेक करेंट उपाय।